नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं खबर मुद्दे की। आजमगढ़ जिले में गांव के दबंगों द्वारा सरकारी जमीन पर लेखपाल की मिलीभगत से अवैध रूप से निर्माण कराया जा रहा है। इसके विरोध में गांव के लोग जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सौंपा। पूरा मामला आजमगढ़ जिले की सदर तहसील क्षेत्र के सिकरौरा गांव का है, जहां सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण किया जा रहा है, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के कुछ दबंग रास्ते पर अवैध निर्माण करवा रहे हैं, जिससे रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द निर्माण कार्य रोकने और कार्रवाई करने की मांग की है। तो आजमगढ़ जिले में गांव के दबंगों द्वारा सरकारी जमीन पर लेखपाल की मिलीभगत से अवैध रूप से निर्माण कराने का मामला सामने आया है। इसके विरोध में गांव के लोग जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। तो भूमाफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद है कि अब आजमगढ़ में लेखपाल की मदद से अवैध रूप से निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसके विरोध में गांव के लोग जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सौंपा। पूरा मामला आजमगढ़ जिले की सदर तहसील क्षेत्र के सिकरौरा गांव का है, जहां सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। मिला के ओके रोके के लाइटिंग के भाई हमने के आने जाने के गाड़ी घोड़ा के सब चीज के सब झगड़ा करेला। सरकारी जमीन है और वही पर रोड हवा, वही की अगल बगल में आवे जाए खातिनों के गाड़ी घोड़ा खातिनों के झगड़ा लड़ाई हो जाले, ना आवे जाए देना मनई और जबरदस्ती से लाइटिंग बनावत हुआ। लैटरिंग और खोर का और रास्ता का लैटरिंग लोग बनवा रहे हैं लोग जबरदस्ती से, और दबंग लोग मना करने पर मार करने के लिए। रायबरेली जिले के लालगंज कोतवाली क्षेत्र में आवारा कुत्तों ने एक हिरन पर हमला बोल दिया, जिसके बाद जंगल से भागता हुआ हिरन एक घर में घुस गया। हिरन के गांव के अंदर आने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने किसी तरह आवारा कुत्तों से हिरन की जान बचाई और तत्काल डायल 112 को फोन किया। उसके बाद डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। उधर ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई और घायल हिरन को इलाज के लिए लालगंज वन विभाग ले जाया गया, जहां पशु चिकित्सा अधिकारी को बुलाकर घायल हिरन का इलाज कराया गया। तो आवारा कुत्तों ने रायबरेली में एक हिरन का शिकार किया, जिसके चलते हिरन बुरी तरह से घायल हो गया। वहीं वन विभाग की टीम को हिरन के इलाज के लिए तत्काल सूचना दी गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचते हुए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से वन विभाग की टीम हिरन का रेस्क्यू करती हुई नजर आ रही है। इस दौरान कई पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। पुलिस अफसरों ने भी इसमें वन अधिकारियों की मदद की। घायल हिरन का इलाज किया जा रहा है। डीएफओ साहब ने फ़ोन पे सूचना दिया था, कुछ स्थानीय लोगों के भी फ़ोन आए थे, तो पता ये चला कि कुत्तों ने इसको घायल कर दिया है। सांभर प्रजाति का हिरन है और अगर इस तरह का कोई शिकार विकार का कोई प्रकरण आता है तो उसकी जांच कराई जा रही है। अगर किसी के खेत में या कहीं फंदा लगा या इस तरह का कुछ मिलता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनको वाइल्ड लाइफ। आजमगढ़ में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्रों ने चक्का जाम कर दिया, जमकर नारेबाजी की। वहीं छात्र नेताओं के रोड जाम करने के बाद कॉलेज प्रशासन द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। प्राचार्य डॉक्टर कौशलेंद्र विक्रम मिश्र ने बताया कि छात्र संघ चुनाव को लेकर कई बार शासन को पत्र लिखकर अवगत कराया गया है, लेकिन कोई दिशा निर्देश नहीं मिलने के कारण चुनाव नहीं कराया जा रहा है। शासन के तरफ से जैसे ही निर्देश मिलेगा, चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। छात्रों की मांग है कि छात्र संघ चुनाव को लेकर कई बार प्रशासनिक अधिकारी को अवगत कराया गया है, लेकिन उनकी तरफ से कोई असंतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में पूरे वर्ष भर चुनाव की तैयारियां करते आ रहे हैं। कॉलेज प्रशासन से भी मांग की गई है कि समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए चुनाव की तारीख तत्काल घोषित की जाए, जिससे छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।
तो छात्र संघ चुनाव को लेकर चक्का जाम किया गया, जमकर नारेबाजी भी की गई। छात्र नेताओं के रोड जाम करने के बाद कॉलेज प्रशासन द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। प्रचार कौशलेंद्र विक्रम मिश्र ने बताया कि छात्र संघ चुनाव को लेकर कई बार शासन को पत्र लिखकर अवगत कराया गया है, लेकिन कोई दिशा निर्देश नहीं मिलने के कारण चुनाव नहीं कराया जा रहा है। शासन की तरफ से जैसे ही निर्देश मिलेगा, चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जालौन में प्रशासन की टीम ने अवैध गुटखा फैक्ट्री पर अलग अलग इलाकों में छापा मारा, जिसके तहत 4 गोदामों में तैयार हो रहे गुटखा, सुपारी समेत अन्य सामग्री बरामद हुई। कुल मिलाकर टीम को 60 लाख रुपए का माल बरामद हुआ है, जिसको जिला प्रशासन ने तत्काल सीज करते हुए उसका नमूना जांच के लिए भेज दिया। बता दें कि अपर जिलाधिकारी प्रमिल कुमार सिंह के नेतृत्व में एसडीएम उरई सतेंद्र कुमार और खाद्य विभाग की सूचना पर जालौन के उरई शहर के बस स्टैंड, विधि महाविद्यालय सहित 4 अलग अलग स्थानों पर छापा मारा गया। इस दौरान टीम ने मौके पर भारी मात्रा में गणेश महादेव ब्रांड के गुटखे भी बरामद किए हैं। जालौन में प्रशासन की टीम ने अवैध गुटखा फैक्ट्री पर अलग अलग इलाकों में छापा मारा, जिसके तहत 4 गोदामों में तैयार हो रहे गुटखे, सुपारी समेत अन्य सामग्री को बरामद किया गया है। कुल मिलाकर टीम को 60 लाख रुपए का माल बरामद हुआ है, जिसको जिला प्रशासन ने तत्काल सीज करते हुए उसका नमूना जांच के लिए भेज दिया है। सोनभद्र में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि मुधरवा बिजपुर मार्ग पर आ रही तेज रफ्तार बोलेरो की टक्कर हो गई, जिससे बोलेरो सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं जब 3 बुरी तरह से लोग घायल हो गए। राहगीरों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये एक्सीडेंट हुआ है, इसमें 2 लोगों की तो मौके पर मौत हो गई, जिसमें 45 वर्षीय देवेंद्र और 30 वर्षीय रमेश यादव। बाकी 4 लोगों में 3 लोगों की हालत बहुत ज़्यादा खराब है और चौथे लोग को भी फ्रैक्चर हुआ है, तो इन चारों को आगे जिला अस्पताल रेफर किया जा रहा है। आजमगढ़ में आबकारी विभाग को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। आबकारी विभाग ने जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी के बाद भारी मात्रा में शराब बरामद की है और महिला समेत 2 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर शुक्रवार को मुबारकपुर थाना प्रभारी अखिलेश कुमार मिश्र और आबकारी निरीक्षक विजय कुमार के नेतृत्व में क्षेत्र के केरमा गांव में छापेमारी की गई। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस की घेराबंदी तोड़ कुछ शराब तस्कर मौके से भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने फरार हुए अवैध शराब कारोबार करने वालों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। पकड़े गए लोगों की निशानदेही पर पुलिस ने मौके से 150 लीटर स्प्रिट और 180 पाउच मिलावटी शराब के साथ ही एक बाइक बरामद की है। पुलिस ने इस मामले में फरार हुए लोगों के साथ 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी के साथ आजमगढ़ में आबकारी विभाग को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आबकारी विभाग ने जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी के बाद भारी मात्रा में शराब बरामद की और महिला समेत 2 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर शुक्रवार को मुबारकपुर थाना प्रभारी अखिलेश कुमार मिश्र और आबकारी निरीक्षक विजय कुमार के नेतृत्व में क्षेत्र के केरमा गांव में छापेमारी की गई। पुलिस ने फरार हुए अवैध शराब कारोबार करने वालों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। मुबारकपुर थानांतर्गत जो है केरमा गांव पड़ता है, ठीक है। वहाँ एक मुलायम सिंह के पड़दार मुलायम यादव एक जो पहले तस्कर हुआ करता था, जो अभी भी बंद है, गैंगस्टर में उसके खिलाफ काफ़ी बड़ी कार्रवाई हुई थी प्रशासन द्वारा, हमारे प्रशासन जिला प्रशासन द्वारा किया गया था।
और उसी केरमा गांव से हम पुलिस और आबकारी की संयुक्त टीम जो है सुबह टाइम में दबिश डाला गया। दबिश में लगभग 150 लीटर जो है स्प्रिट का बरामदगी हुई और 2 अभियुक्त मिले मौके से, जिसमें से एक। तो गोरखपुर में पढ़ने वाले राहुल सिंह ने खास ड्रोन तैयार किया है। राहुल ने ड्रोन का नाम लो कास्ट ड्रोन रखा है। इसकी उपयोगिता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि किसानों के साथ साथ जवानों की भी मदद कर सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। युवा इंजीनियर ने अपने आविष्कार से सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। गोरखपुर में रहकर पढ़ाई करने वाले महाराजगंज जिले के युवा और प्रतिभावान इंजीनियर राहुल सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी में लगातार 3 बार प्रथम स्थान हासिल कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। गोरखपुर के युवा इंजीनियर राहुल सिंह इस बार ऐसा ड्रोन तैयार किया है जो किसानों से लेकर जवानों तक के लिए उपयोगी साबित होगा। राहुल ने ड्रोन को महज 80,000 रुपए की लागत से तैयार किया है। उन्होंने इसका नाम लो कास्ट ड्रोन रखा है। इसकी उपयोगिता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये जहां किसानों के लिए खेत में दवा छिड़काव में उपयोगी साबित होगा, तो वहीं ये ड्रोन बाढ़ और भूस्खलन में फंसे लोगों की जान बचाने के साथ सेना के जवानों की मदद में भी कारगर होगा। ये ड्रोन समुद्र से लेकर नदी तक की गहराई तक नाप सकता है। राहुल बताते हैं कि ये ड्रोन 2 किलोग्राम वजन का है। आमतौर पर बाजार में 7 से 8 लाख रुपए में मिलने वाले साधारण ड्रोन से बड़ा है। इसके साथ ही ये ड्रोन गुणों में भी उनसे काफी अलग है। किसानों की दवा छिड़काव की समस्या को देखते हुए उन्हें इसे बनाने का विचार आया। वे कहते हैं कि आमतौर पर किसानों को दवा छिड़कने के लिए बड़ा सा 20 लीटर का गैलन पीठ पर लाद कर खेतों में दवा छिड़कनी पड़ती है। इससे उन्हें दवा के कारण शरीर पर इन्फेक्शन भी हो जाता है। इससे उन्हें परेशानी होती है। इसके साथ ही दवा का छिड़काव भी बराबर से नहीं हो पाता है। ऐसे में ड्रोन से दवा के छिड़काव में मात्रा बराबर रहेगी और फसल को नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। राहुल बताते हैं कि ये ड्रोन किसानों के साथ जवानों तक के लिए उपयोगी है, क्योंकि सेना इसमें लगे सेंसर की मदद से समुद्र और नदी की गहराई नापने के साथ बाढ़ और भूस्खलन में फंसे लोगों की फोटो को खींचकर लोकेशन पता कर उन तक पहुंच सकती है। इससे भयंकर बाढ़ में फंसे लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो हमारे दिमाग में आइडिया आया कि हम एक ऐसा ड्रोन डेवलप करते हैं कि जो कि किसान को भी काम आए और साथ ही साथ सेना को भी काम आए। तो हमने एक ऐसा ड्रोन बनाया कि जिसमें 1 लीटर पानी भर के आप डाल देंगे तो खेत में दवा स्प्रे कर देगा और साथ ही साथ पूरा खेत में दवा छिड़केगा और किस पौधे को कितना दवा डालना है उसमें लगे सेंसर के वजह से वो जिस पौधे को जितनी दवा चाहिए उतना ही स्प्रे करेगा। तो इसमें एडवांस से एडवांस फ्यूचर है जो कि किसानों के लिए ही बहुत उपयोगी होगा और किसानों की आमदनी बढ़ाने में 2 गुनी 3 गुनी उनकी आयु बढ़ाएगा। साथ ही साथ हमने इसमें सेना के लिए ऐसा एडवांस फ्यूचर डाला है कि जब देखते हैं बाढ़ आता है तो सेना को, थल सेना को और हमारे देश के सेना में बहुत दिक्कतें आती है, हमको सामना झेलना पड़ता है। तो हम क्यों ना ही अपने एडवांस फ्यूचर ड्रोन का उपयोग करके, जिसमें हमने लगाए सेंसर की नदी का गहराई नापा जा सकता है इस ड्रोन से। और इस ड्रोन में जैसे कि गांव, जैसे बाढ़ में लोग फंसे रहते हैं तो वो लोग कहाँ फंसे हैं उस एरिया को करंट लोकेशन भेजेगा
और उनका फोटो भेजेगा कितने गहराई के अंदर है, तो ये हमको की बना के भेजेगा। व्हाट्सएप जो नंबर हम रजिस्टर करेंगे उस नंबर पे आ जाएगा, तो हम उनका फोटो और लोकेशन के जरिए फिर हम अपने सेना को बोट से भेज के उनको आसानी से निकाल सकते हैं। तो इससे हमारी सेना का समय बचेगा और बहुत उपयोगी ये साबित होगा। खास ये है कि ये ड्रोन लोगों की फोटो के साथ उनकी लोकेशन और वीडियो को भी बनाकर ड्रोन को संचालित कर रहे अधिकारियों के पास भेज सकता है। ये ड्रोन रिमोट सिस्टम से संचालित होता है। इसके साथ ही इसकी सबसे खास बात ये है कि ये अलग अलग भाषाओं को भी समझ सकता है। रिमोट सिस्टम से संचालित होने वाले ड्रोन को वॉइस सिस्टम से भी कनेक्ट किया गया है, जिससे किसानों को इसे संचालित करने में दिक्कत नहीं होने पाए, क्योंकि किसान आमतौर पर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। ऐसे में किसान हिंदी और भोजपुरी भाषा में ड्रोन को निर्देश देंगे तो वो स्टार्ट होने के साथ अपने काम को भी बखूबी अंजाम देगा। अधिक संख्या में तैयार करने पर इसकी लागत 80,000 से भी काफी कम हो जाएगी। युवा इंजीनियर 12वीं में पढ़ने वाले 16 वर्षीय राहुल सिंह इसके पहले भी बैटरी से चलने वाले और खुद से चार्ज होने वाली बाइक, बैटरी से चलने वाला और खुद से चार्ज होने वाला ट्रैक्टर और रोटी मेकर बनाकर लगातार 3 वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी में प्रथम स्थान प्राप्त कर रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर अलग पहचान बनाई है। इसके साथ ही वे लगातार नए आविष्कार और नवाचार में लगे हुए हैं। आज हम आपको मेरठ का एक ऐसा थाना दिखाएंगे जहां पहली नजर पड़ने पर आपको लगेगा जैसे आप किसी विदेशी थाने में पहुंच गए हो। इस थाने में हर वो चीज मौजूद है जिसके बारे में आप कम से कम थानों में तो कल्पना नहीं कर सकते। थाने की खासियत जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। थाना, ये शब्द सुनते ही एक अलग सी तस्वीर जहन में उभरती है। आमतौर पर आप किसी उत्तर प्रदेश के थाने में दाखिल होंगे तो आपको सबसे पहले टूटी फूटी गाड़ियों का अंबार नजर आएगा। वहीं इमारत के नाम पर थानों की जर्जर दीवारें नजर आएंगी। कहीं कहीं तो खस्ताहाल कुर्सियां भी देखने को मिल सकती हैं। वहीं जैसे ही आप पुलिस वालों के पास पहुंचेंगे तो रौबीले पुलिसकर्मी मूछे ताने हुए आपसे पूछेंगे कैसे आना हुआ। पर आज हम आपको एक ऐसे थाने ले चलेंगे जिसे देखकर आपकी पहली प्रक्रिया यही हो सकती है कि क्या हम किसी मॉल में हैं या फिर किसी शोरूम में आ गए हैं। जी हाँ, ये थाना मेरठ के टीपी नगर थाने में है। इस थाने का ऐसा कायाकल्प हुआ है कि ये थाना लगता ही नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि किसी शोरूम में आ गए हो। थाने के अंदर दाखिल होते ही आपको हर ओर शीशा ही शीशा नजर आएगा। थाने के रूम में दाखिल होंगे तो आपको शानदार फर्नीचर नजर आएगा। सीसीटीवी कैमरे चमकते हुए नजर आएंगे। खास बात यह भी है कि थानेदार के कमरे के साथ साथ कार्यालय के भी हर कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। कुल मिलाकर इस थाने में 16 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। महत्वपूर्ण ये भी है कि सीसीटीवी कैमरे के अलावा इस शीशे वाले थाने में बिना सीसीटीवी के भी थानेदार हवालात में बैठे हुए शख्स को भी देख सकते हैं। कह सकते हैं कि ये थाना ट्रांसपेरेंट है। बस जरूरी है कि काम भी उसी पारदर्शिता के साथ हो जितना पारदर्शी ये शीशे वाला थाना दिखता है। एसएसपी मेरठ ने गुरुवार को इस थाने का उद्घाटन किया और कहा कि यह एक आदर्श थाना बनेगा। कि
आप लोग देख रहे हैं यहाँ पूर्व प्रभारी थाना प्रभारी विजय गुप्ता ने और यहाँ एसपी सिटी के निर्देशन में सभी लोगों ने सीओ ब्रह्मपुरी ने एक टाइम करके थाना ये टीपी नगर की पूरी एक हाईटेक बिल्डिंग बनवाई है, जिसमें जो वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश हैं उसके अनुरूप महिला हेल्प डेस्क को प्रमुखता से आगे उसको बनाया गया है। उसके अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक का कार्यालय, लॉकअप और जो भी हमारे थाने के रिकॉर्ड होते हैं उनको बेहतर तरीके से मेंटेन रखने के लिए और उसमें एक अलग कंप्यूटर सेक्शन बनाया गया है, जिसका कि आज विधिवत उद्घाटन किया गया है। और आगे भी हम लोग इसको लेकर आगे चलेंगे और हम लोग प्रयास करेंगे कि इसको राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप करें। थाने की ये तस्वीरें अपने आप में नई हैं, पर बदली ये तस्वीरें सवाल उठाती हैं कि क्या जिस तरह थाने ने अपना हुलिया बदला है, क्या उसी तरह अपनी कार्यप्रणाली में भी बदलाव आ पाएगा? खैर, इस सवाल का जवाब आने वाला वक्त ही बता पाएगा। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। सहारनपुर ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर आपत्तियां आनी शुरू हो गई हैं। पिछले कई सालों से ग्राम प्रधान सीट जनरल कोटे की होने के कारण गांव में शिक्षा को उच्चतम स्तर का बनाने के लिए एक इंटर कॉलेज तक नहीं खोला जा सका, जिसको लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। वहीं इस दौरान ग्रामीणों ने शेखपुरा कदीम के सीट आरक्षित अनुसूचित करने को लेकर डीएम को प्रार्थना पत्र सौंपा। शिकायत पत्र लेकर पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कई सालों से ग्राम प्रधान की सीट जनरल कोटे की ही है, जबकि यहां पर 20,000 के पोलिंग बूथ वाले गांव में 5,000 का पोलिंग बूथ केवल अनुसूचित लोगों का है। हर बार गांव में कोई मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा होता है और चुनाव जीत जाता है। इसी कारण गांव की शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ग्रामीणों की मांग है कि ग्राम प्रधान की सीट आरक्षित अनुसूचित जाति की होनी चाहिए। अभी हमारे गांव की जो प्रधानी की सीट है वो जर्नल में आई है और ये पिछले लंबे समय से जर्नल में आ रही है। तो हम सब लोग, गांव के लोग मेरे साथ मौजूद हैं और हम सब लोग जिलाधिकारी महोदय और पंचायत राज अधिकारी महोदय से आज मिले हैं, जिनको हमने आपत्ति जताई है कि पिछले लंबे समय से ये सीट जो है जर्नल में आ रही है। और जर्नल वर्ग में क्या होता है कि लोग इतना खर्च करते हैं चुनाव में पैसा, और ऐसी समाज के पास इतना पैसा नहीं होता कि उनकी बराबरी कर सके। हर बार वहाँ पर जो है मुस्लिम वर्ग का व्यक्ति जो है प्रधान बनता है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं चाहा कि गांव में एक इंटर कॉलेज हो, जिसकी वजह से आज अशिक्षा का स्तर इतना बढ़ता जा रहा है कि गांव में अशिक्षित लोग जो है बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जो आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत घातक है। हमने लगातार प्रयास किया किसी तरह से गांव में इंटर कॉलेज बनाया जाए, लेकिन वहाँ के लोग चाहते नहीं है कि यहाँ इंटर कॉलेज बने, क्योंकि इंटर कॉलेज बन जाएगा तो लोग पढ़ने। फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। तब तक के लिए आप कहीं मत जाइए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।